वो 7 दिन हाजिर रही है तो उसको शोकाज शोकाज होना चाहिए था। शोकाज कौन करता है? या एमएस करेगा या सेक्रेटरी हेल्थ करेगा? किसी ने शोकाज नहीं किया। अभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है PGMI, ये तमाम पीजीज की ट्रेनिंग को मॉनिटर करती है। इसने लेटर निकाला है, वो लेटर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज 10 जून है, 13 जून को एक सेशन मुनक्किद होगा जिसमें आपको AI पे अटेंडेंस कैसे लगाते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। AI का ये जो ड्रामा है इसमें बहुत सारे फ्लाज अभी भी चल रहे हैं। AI फंक्शनल नहीं है, न ये AI के ज़रिए से वो कर रहे हैं। ये तो वो तमाशा है जो ये लोग कर रहे हैं, जो अभी मसला ये नहीं है। अगर वो गैर हाजिर है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करो ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसकी तो कथन इजाज़त नहीं है कि आप उसकी प्राइवेसी, उसका घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी तस्वीर पब्लिक कर दो। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना, ये तो प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है एक इंडिविजुअल के, एक मुलाजिम का। ये प्राइवेसी डॉक्यूमेंट छुपा होता है फाइल के अंदर, ये तो पब्लिक नहीं किया जा सकता। और जिन डेस्क पे मौजूद है जहां इस इंफॉर्मेशन को लीक करने का इख्तियार, जिनके कब्ज़े में ये इख्तियार है, वही मुलजिम है और वो इस चीज़ को करके ख़ुद के ऊपर जुर्म साबित कर, हमें लगता है कि वो इस जुर्म में शायद बराह रास्त मुलव्विस है। 4 महीने पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम सेक्रेटरी हेल्थ के पास चली गई। सेक्रेटरी साहब, सिक्योरिटी के मसलात हैं, मसले चल रहे हैं, जो बहुत सारे मसले सिक्योरिटी के। ये पंजाब एक बिल लेकर आई है, काइंडली आप इसको स्टडी करें, जो चीज़ें हमारे बलुस्तान के मुवाफिक है वो ले लेते हैं, जो नहीं है उसमें हम कुछ सजेशन देंगे। सेक्रेटरी साहब ये बिल उठा के ऐसे फेंक देते हैं, कहते हैं मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। पहली बात, ईद के 3 दिन बाद बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के ऊपर हमला होता है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, उनको काफ़ी चोटें आ जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार होता है। उसके बाद इस मसले को लेकर सिविल अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी होता है, कभी लैपटॉप चोरी होता है, बहुत छोटे छोटे मसाइल थे। ये सारे हमारे डॉक्टर्स पिछले 15 दिन से सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस जा रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को भाई कहें कि बैठ जाएं दफ्तर में ताकि हम आ जाएं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। उनके PS को कॉल करते हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब को कहें कि टाइम दे दे, मसाइल हैं सिक्योरिटी के। PS साहब कहते हैं कभी एक मीटिंग में बिज़ी हैं, कभी दूसरे मीटिंग में बिज़ी हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। नाम नहीं बताते, जगह नहीं बताते। जो हमारे दोस्तों ने बताया कि सरीना होटल में बैठे होते हैं, या जिना टाउन में कैंप ऑफिस लगाया है जो डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपने कैंप ऑफिस बनाया है, उसको डिक्लेयर किया तो पब्लिक को उधर जाना चाहिए। अगर आपने सरीना कोई डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर कर दे ताकि हम वहाँ जाएं, सेक्रेटरीट ना जाएं। सेक्रेटरीट पिछले 15 दिनों से मतवातिर जा रहे हैं, तो ये शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये तमाम मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से जब DIG साहब इधर आए हैं, तमाम डॉक्टर गम में है, गुस्से में है, और DIG साहब को पैगाम भी भेजा सेक्रेटरी हेल्थ साहब को अपने साथ न लाएं, ये वो मौका नहीं है। चूँकि इस वक्त हम समझते हैं इनकी गफलत है इसमें, चूँकि इनके सबऑर्डिनेट्स की गफलत है इसमें, इसलिए इस शख्स को इस वक्त यहाँ पे न लाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को मशवरा भी दिया गया उनके डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स की तरफ से, कि इस वक्त आप वहाँ इस कंडीशन में न जाएं। लोगों का गम और गुस्सा आपके ऊपर भी है, लोग समझ रहे हैं कि आप बराह रास्त मुलव्विस है इस वाक़े में, चूँकि पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं और लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी साहब सीना तान के आते हैं। फिर कुछ अखलाकियात होनी चाहिए, कुछ इथिक्स होनी चाहिए। आप एक सेक्रेटरी हैं, जब कोई मातम होता है हर बंदा जाके कम से कम वो गम का वो सूरत तो बना लेता है। वो यहाँ पे आके सीना, एक तो चोरी सीना जोरी और दीदा दिलेरी के साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इस हालत में जब सारे डॉक्टर कम्युनिटी, ऐसा वाक़या हमारी तारीख़ में नहीं हुआ। हमने वाक़यात बहुत सुने, रोज़ाना कोई आता है हमारी बहनों को, हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स को, कोई लात मारता है, कोई बाल खींचता है, कोई धक्के देता है, ये रोज़ का मामूल है। हम उस पे हमने ये एजिटेशन या ये रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये वाक़या इसने सबको झंझोड़ के रख दिया है। तो इस वजह से जब वो इन हालात के अंदर आए और ये इस एटीट्यूड के साथ आए, तो फिर किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो ज़ाहिर है उन्होंने किसी ने गाली किसी ने नहीं दी, उनके खिलाफ नारेबाजी की है, उनके खिलाफ बिल्कुल बोला कि ये शख्स यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं बैठेगा, न इसका कोई किरदार रहा है न, और ये इस वाक़े में जब हम इसको मुलविस समझ रहे हैं, आप इसको ला के मेरे साथ बैठा के आप इसको बेकसूर साबित करना देखें। चूँकि वाक़या सिविल अस्पताल में आया, गवर्नमेंट के अस्पताल है, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं। मसला ये है कि अगर ये सिविल अस्पताल शहर का मेन आपका मरकज़ है, कोयटा,
कोयटा के मेन बड़े सबसे बड़े अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े 12 बजे कोई महफूज नहीं है, तो आप खुद सोचे कमरदीन कारेज के BHU में कोई फीमेल कैसे महफूज हो सकती, कोई मेल कैसे महफूज हो सकता है, कोई नसीराबाद, कच्ची, जोब, लोरलाई, इन इलाकों में BHUs में पहाड़ों में जाके हमारी मेल फीमेल सब ड्यूटी करती, तो वहाँ पे कैसे महफूज रह सकता है। ये तो एक सिंबॉलिकल वो है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है सिक्योरिटी देने में, तो लिहाजा सिक्योरिटी पे भी बात उस वक्त हम करेंगे जब जिम्मेदार आप तयन करोगे। हर वाक़े का देखें, ये नहीं वज़ीर आला साहब कह रहे हैं शट एंड क्लोज, चलो आज एक पे तेज़ाब फेंका, कल किसी को गोली मार दी उसको भी आप मार दोगे, फिर किसी ने कुछ किया आप उसको भी मार दोगे, परसों किसी ने किया उसको भी आप मार दोगे, तो जिम्मेदार तो स्टेट तो नहीं रहा ना। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9, 14, 23, 24, ये सब क्या है, किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? सर ये तो सवाल आप उनसे करें कि वो इंतजामी सरबराह है, वो उसकी खामोशी तो हमें भी कही जा रही है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, या तो उनके लिए तो सब नॉर्मल है, ये वाक़या उनके लिए कोई बड़ा वाक़या नहीं होगा। बिल्कुल हमने तस्दीक कराई है और उन्होंने पहले दिन भी वो इनकार किया। इससे पहले मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट जो दोस्तों की नज़र से गुजरा था कि वो किसी और चीज़ का हवाला दे कि ये चीज़ कर रहे हैं कि 4 मंथ से कोई वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि अब मसला ये कि उन सबके बयानात में तजाद है। अभी बाबर यूसुफजी कह रहा है, DIG साहब कहता है ये सरयाब की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। बाबर यूसुफजी कह रहा है ये अफ़गानिस्तान की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। मिनिस्टर साहब कह रहा है कि ये 4 महीने से हरासमेंट कर रहा था, DIG साहब कह रहा है कि इसने रिश्ता भेजा। अब 4 बातें आप बताओ, मैं क्या करूं, डॉक्टर क्या करें? तो ये जुडिशल इंक्वायरी देखिए, ये इसमें कोई इतना रॉकेट एंड साइंस नहीं है, ये एक जनरल रूल ऑफ लॉ है। 2 बंदे हैं, 4 बंदे, अगर आपको लगता है कि 10 बंदों को इस इंक्वायरी में होना चाहिए, डाल दो। हमें तो 2 का लगता है, अगर आपको लगता है कि वज़ीर आला साहब भी डल जाए, होम सेक्रेटरी को भी डालना चाहिए, तो आप लोग तय करें। हमें तो इन 2 का लगता है कि इंतजामी सरबराह ने इनकी गफलत है, अगर गफलत नहीं निकल आती है आप इनको बरी ज़िम्मा कर दें। हम तो मुख्तसर सी बात कर रहे हैं सर, मेरे तो इल्म में नहीं है, लेकिन ये सवाल आप इंतजामिया से पूछ लें, हो सकता है हो ये चीज़ें अभी तो लावारिस है ना, और कोई आता है जाता है, सिलसिले तो चल रहे हैं। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, अभी वो बताते हुए शर्म आती है कि बंदे ने आके किसी को इंजेक्शन मार दिया, वो फैमिली पूछ रहे किसने कहा, कहता है डॉक्टर ने कहा। बंदा निकल गया, डॉक्टर को पकड़ा फैमिली, भाई बंदे को देखो, बंदा आ गया, कहता क्या हुआ, कहता आपने इंजेक्शन बोला था। मैंने कब बोला? ये सिक्योरिटी के हालात है, बोल नहीं सकते हैं, बर्बादी है वो। तो मैंने कहा ये रोज़मर्रा के मामलात है, धक्के मुक्के, ये तो हमारा रोज़ का मामूल था। ठीक है, बिजली नहीं है डॉक्टर को मारो, पंखा ख़राब है डॉक्टर को मारो, दवाई नहीं है डॉक्टर को मारो, MRI ख़राब है डॉक्टर को मारो, टेस्ट नहीं हो रहा है डॉक्टर को मारो। ये देखिए, एक अरसे से जो हम शुरू से कह रहे कि एक बयानिया बनाया जा रहा था, जब हमने आज से कोई साल पहले, 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि एक बयानिया जनरेट किया जा रहा है डॉक्टर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़। आज ये उसका रिएक्शन है कि दिन दहाड़े